नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आज का ये ऐतिहासिक आर पार। देश की जाबाज सेना के उस शौर्य को जिसने मात्र 72 घंटे के भीतर अपने वीर जवानों की शहादत का जोरदार बदला ले लिया है। और आज शब्दों का दिन नहीं है, आज सिर्फ बातों का दिन नहीं है, आज हम सब के लिए अपनी सेना को नमन करने का दिन है, क्योंकि बुरहान वानी की मौत पर छाती पीटने वालों के लिए आज फिर एक बड़े मातम का दिन है। ये उस लुटियन गैंग के लिए मातम का दिन है जो टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं कहती, क्योंकि आज सेना ने रियाज नायकू नाम के खूंखार आतंकी को निपटा दिया है, रौंद दिया है, मार दिया है। और ये तो सेना के बदले की पहली किस्त है, क्योंकि आतंकियों के निपटने की लिस्ट अभी बड़ी लंबी है। लेकिन जिस कश्मीर में सेना ने देश का मान बढ़ाया है, उसी कश्मीर की 3 फोटो जर्नलिस्ट को देश विरोधी फोटो के नाम पर एक विदेशी पुरस्कार मिला, जिसके बाद राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, तमाम लोग सब ताली पीटने में जुट गए। सेना की शहादत पर ट्वीट करने में इनके तमाम लोगों के हाथ ठंडे हो जाते हैं, लेकिन देश विरोधी एजेंडा पर ये तारीफों के पुल बांधते हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आतंक के वायरस पर, रियाज नायकू पर भारत की स्ट्राइक यानी सेना की स्ट्राइक आज हम सब भारतवासियों के लिए, जो भी देशभक्त है उसके लिए सर ऊंचा करने का दिन है। इसीलिए मैंने बोला आज का आर पार ऐतिहासिक होगा। और मैं उन सब लोगों को आगाह करना चाहता हूं जो देश विरोधी एजेंडा करते हैं, खबरदार। और लुटियंस गैंग के वो तथाकथित पत्रकार, वो तथाकथित उस गैंग के लोग जो इस देश के खिलाफ 70 सालों से दीमक भर रहे हैं, सावधान हो जाएं। खुला निमंत्रण है, आइए बहस करिए। अगर भागोगे तो कायर कहलाओगे। शहीदों के बदले के लिए सेना का एक्शन। कश्मीर में आतंक के वायरस पर प्रहार। पहले बुरहान वानी, अब रियाज नायकू ढेर। ये शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का बदला है, ये शहीद मेजर अनुज सूद का बदला है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के उन जाबाजों का बदला है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। क्योंकि आतंकियों पर भारतीय सेना का कहर टूट पड़ा। कश्मीर में 3 अलग अलग जगहों पर सेना ने मोर्चा खोल दिया और हिज्ब कमांडर रियाज नायकू को ढेर कर दिया। The world fight COVID-19. Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism. लेकिन एक तरफ सेना जान की बाजी लगाकर आतंकियों को निपटा रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी और ओवैसी जैसे नेता देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों के लिए जर्नलिस्ट्स को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। एपी न्यूज एजेंसी के यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद को यह पुरस्कार मिला। देश विरोधी नारेबाजी करते लोगों को दिखाती तस्वीरों के लिए पुरस्कार दिया गया। इतना ही नहीं, जिस संगठन ने यह पुरस्कार दिया उसने इनकी खींची तस्वीरों को इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर से जुड़ी तस्वीरों के तौर पर पेश किया। लेकिन राहुल गांधी और ओवैसी से लेकर उमर अब्दुल्ला तक लगे इनकी तारीफ में ताली बजाने।
जम्मू कश्मीर में जीवन की तस्वीरों के लिए फोटो जर्नलिस्ट डार, यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार जीतने के लिए बधाई। हमें आप लोगों पर गर्व है। कश्मीर में पत्रकारों के लिए कठिन वर्ष रहा है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को बधाई। कश्मीर के भारतीय पत्रकारों को पुरस्कार मिलने पर बधाई। उम्मीद है सरकार की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर इन्हें बधाई देंगे। सवाल है कि आखिर ये नेता कौन सा एजेंडा चला रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आतंक के वायरस पर सेना की स्ट्राइक। और अब विश्लेषण का दिन है। भारतीय सेना के शौर्य का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, मात्र 72 घंटे के भीतर शहीद के बदले की पहली किश्त भारतवासियों को मिली। हंदवाड़ा हमले का मास्टरमाइंड रियाज नायकू जहन्नुम पहुंचा 72 हूरों के पास। सेना ने बता दिया कश्मीर में आतंक के दिन अब पूरे हो चले हैं। अगर एक आंख किसी ने उठाई तो दोनों आंखें फोड़ी जाएंगी। राहुल गांधी ने शहादत पर वो चुप रहे, सेना के बदले पर भी वो खामोश रहे। भारत विरोधी तस्वीर का समर्थन पाक को ऑक्सीजन जैसा है। आप सोचिए, राहुल गांधी हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते। आज हम बदला लेते हैं, उस पर वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर की फोटो जो ट्वीट करता है, जैसा पुलित्जर प्राइज देने वालों ने कहा है, उस पर वो अपनी ट्वीट करके उनको बधाई जरूर देते हैं। क्या मोदी विरोध में विपक्ष सारी मर्यादा लांघ गया है? देश का पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है वो लांघ गया है। लेकिन आज आप सबसे मैं एक चीज मांगता हूं और मुझे उम्मीद है आप देंगे। आज अपने घरों में खड़े होकर, अगर आपके बच्चे भी हैं, आपकी धर्मपत्नी भी है, आपके मां बाप भी हैं, कृपया करके अपने घर में खड़े होइए। मैं तो इस समय आपके सामने खड़ा हूं और मैं अपनी कैमरा टीम को भी आप पे बुलाना चाहूंगा कि हम सब खड़े होकर आज देश के जाबाज जवानों के लिए, मैं चाहता हूं मेरी कैमरा टीम के यहां पे 2 सदस्य हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आए और खड़े हों। एक तरफ एक इधर आए और दूसरा इधर आए। आप तमाम लोगों का मैं अनुरोध करता हूं कि आइए, अपने घर में खड़े होइए, अपने परिवार वालों के साथ। हम कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा, लेकिन इतना कर सकते हैं, ताली बजाएं अपने वीर जवानों के लिए जिन्होंने रियाज नायकू को मार गिराया है। रियाज नायकू खूंखार आतंकी, उसे मार गिराया, उनके लिए तालियां। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आपका, आपका भी शुक्रिया जो घर में खड़े हो। वो अपनी फोटो मुझे ट्वीट करें @अमीश देवगन पर, मैं उसको रीट्वीट करूंगा, अपनी राय रखूंगा। कृपया करके जरूर करें, मुझे उम्मीद है आप करेंगे और आर पार के साथ आप जुड़ेंगे। एक एक व्यक्ति करे ऐसा। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। गौरव भाटिया हैं इस चर्चा में, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता मेंबर, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। रोहन गुप्ता है, कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया सेल के हेड हैं, हमारे साथ फिलहाल थ्रू नहीं है। RSN सिंह मेरे साथ हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। सुशील पंडित हैं, बाबर कादरी हैं, माजिद हैदरी हैं। माजिद हैदरी, पहले चर्चा आप ही से शुरुआत करते हैं। माजिद, आज तो आपके लिए भी खुशी का दिन होगा, एक खूंखार आतंकी मारा गया है, बधाई हो आपको भी। जय हिंद। देखें अमीश देवगन जी, ये भाजपा वाले बहुत सही में खुश हैं, कह रहे हैं कि मुझे भी कह रहे हैं कि आप नहीं, देश खुश है, हिंदुस्तान खुश है, भाजपा नहीं, ये गाओ, देश खुश है, हिंदुस्तान खुश है। देखें जो लोग कह रहे हैं ना, वो आप देखें, आप मुझे भी तो कहने थे, बिल्कुल कह रहे हैं कि कह रहे हैं भाई तुम नाचो गाओ और साथ में ये कहो कि झूम शराबी झूम बराबर झूम शराबी झूम। लेकिन देवगन साहब, ना मैं शराब पीता हूं, ना मैं शराब की दलाली करता हूं और ना मैं नशे में हूं। मैं सच्ची बात करूंगा, दिमाग से बात करूंगा। देखें बहुत दफा हम ये खुशियां मना चुकी है, पाकिस्तान का नशा तो चढ़ा हुआ है, बुरहान को मारा गया तभी खुशियां मनाई। बुरहान वानी का नशा तो थोड़ा चढ़ा हुआ है। देखें बुरहान के वक्त भी था, जाकिर मूसा के वक्त भी था, ये नशा पिछले 30 साल से चल रहा है। जब अमित शाह और मोदी ने हटाई उसके बाद वो नशा उतर गया होगा आपका। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आज एक बात पे आपके साथ हूं कि 370 हटाया गया, बहुत अच्छी प्लानिंग थी। लेकिन उसके बाद क्या किया गया इन 3-9 महीने में? क्या दिया गया कश्मीरियों को? क्या पॉलिसी है भाजपा के पास आगे के लिए कश्मीरी के लिए? सिर्फ मरने और मराने की। कभी हमारे सेना के 5 कर्मी हंदवाड़ा में मरेंगे, कभी हमारा कोई कश्मीरी मिलिटेंट यहां अवंतीपुरा में मरेगा। यही भाजपा के पास पॉलिसी है कश्मीर के लिए? यह पॉलिसी है कि आज दुनिया भर में जब कहीं जंग नहीं चल रही, सीरिया में जंग नहीं चल रही, इराक में जंग नहीं चल रही, अफगानिस्तान में जंग नहीं चल रही, यमन में जंग नहीं चल रही, भारत पर जंग चल रही है,
एक तरफ कश्मीर में जंग चल हैदरी रही है, साहब तो अपने दूसरी मित्रों तरफ को तकलीफ समझाइए के ना, तो खिलाफ जंग चल पाकिस्तान रही में है। है, वो क्यों आतंकी भेजते हैं? देखिए वो तो भारतवर्ष समझे, मैं क्यों दुश्मनों को समझाऊं? मैं तो अपने भारतवर्ष को समझाऊंगा। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि इस वक्त सीज फायर की जरूरत है। बाबर कादरी सीज फायर की जरूरत है जी, बाबर कादरी बधाई आपको भी। रियाज नायकू नाम के आतंकी को मार गिराया है भारत ने। जय हिंद, जय भारत। अमीश सुनो, मेरी बात सुने। मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट पे डिबेट करने आया हूँ। मैं यहाँ पे नाच गाने के लिए नहीं आया हूँ, ना मैं यहाँ पे झूमने आया हूँ। अगर आप बॉडी बैग्स पे आज खुश हैं तो मैं परसों भी जब हंदवारा में आप के यहाँ पे मिलिट्री वाले मारे गए थे, मैं उस दिन दुखी था, आज भी दुखी हूँ। आप ये मत कहें हम तो खुश है आज आतंकी मारा गया है। मारने पे हम तो खुश है आज आतंकी मारा गया, जिसने कर्नल साहब जिसने हिमाकत करी कर्नल को छूने की, वो आज 72 हुरों के पास है। हमें तो खुशी है। खून खराबा देखा, अब हम देखना चाहते हैं। आप यहाँ पे जमूरा बना के हमें नचवाने की कोशिश ना करें। हम यहाँ पे कोई फिल्म नहीं है शोले की, आप हमें यहाँ पे बसंती बनाना चाहते हैं। आप तो जमूरे पाकिस्तान के बने हुए हैं। यहाँ पे हमें अगर आपको यहाँ पे जमूरे बने हुए हैं, तो आप हमें ना बुलाएं। नाचते हैं आप लोग। बात आप करें, जिस टॉपिक पे बुलाया है वो जर्नलिस्ट की बात है। आप जर्नलिस्ट की बात करें। ये आप हमें नचवाने बसंती ना बनाएं। की भी बात करूंगा, मैं उन गद्दारों की भी बात करूंगा जिन्होंने भारत को, कश्मीर को इंडिपेंडेंट कश्मीर बताया और इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर बताया। मैं उन गद्दारों की बात भी करूंगा। वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो गद्दार हैं। और मैं उस पे आया हूं। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। जो भारत के हित की बात नहीं करेगा उसको जवाब देना आता है हमें। आप खुश मत हो जाएं, आप खुश मत हो जाएं। आपके इनपुट के हिसाब से अब 100 से ज्यादा लोग और आए हैं आपके यहाँ पे। आप बैटलफील्ड बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। आप यहां पे रोज खून खराबा चाहते हैं। ये आंधी आपके घर भी आ जाएगी, याद रखिएगा। जो आपने हालात बना रखे हैं हिंदुस्तान में, जो आपने हालात हिंदुस्तान में बना रखे हैं, तो ये मुख्तलिफ नहीं होंगे। आप खुश मत हो जाएं यहां पे खून खराबे पे। बहुत हो गया तमाशा जम्मू कश्मीर में, बहुत हो गया। हम हिंदुस्तान से भी कहते हैं, पाकिस्तान से भी कहते हैं, हम जम्मू कश्मीरियों को माफ करो यार। आपको लड़ना है इंटरनेशनल बॉर्डर पे लड़ो। जम्मू कश्मीर भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है? गौरव भाटिया क्या एक ये एलओसी है? जम्मू कश्मीर भारत का है। जम्मू कश्मीर भारत का है। इंटरनेशनल क्या है? एलओसी क्या है? आपको मुझे एलओसी इंटरनेशनल है। एलओसी एक चीज है, जम्मू कश्मीर भारत का है। पर गौरव भाटिया क्या आप क्या बता रहे हैं? जम्मू कश्मीर भारत का है। जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है वो भारत की है। आप कह रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल फिर आप क्यों कह रहे हैं बायलैटरल इशू है? फिर आप क्यों कह रहे हैं ये बायलैटरल है? बिल्कुल आपका अपने सवाल का जवाब मत दीजिए। जर्नलिज्म सीखो, सरकारी जर्नलिस्ट बनना बंद करो। सरकार गौरव भाटिया की है। ये जो गौरव भाटिया हैं दुनिया को, शांत रहिए, हो गया मिलती है इंटरनेशनल। गौरव भाटिया आप सरकार के नुमाइंदे बनना बंद कर दें। सुनिए, देखिए अमीश जी, जैसा आपने कहा, जब कर्नल आशुतोष शर्मा जी ने, जब मेजर अनुज सूद ने और बाकी 6 और जवानों ने शहादत दी, तो उनकी जिंदगी का एक मकसद था। अभी बात हो रही थी नशा। हाँ, जो अपने वतन से मोहब्बत करता है उसे भी नशा होता है, वतन से मोहब्बत का नशा होता है। और उनकी जिंदगी का मकसद ये था कि कश्मीर का एक एक इंच भारत का अभिन्न अंग है और तिरंगे के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। जब आज ये आतंकवादी रियाज मारा गया तो पूरे भारत में खुशी हुई। और मुझे बड़ा दुख है कि चाहे राहुल गांधी हो, जो कि मुबारकबाद देते हैं ऐसे फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट को जो कहते हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी, क्या यही है भारत के लिए आपकी मोहब्बत? आपने ट्वीट किया उन्हें मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन जो 8 हमारे जवान शहीद हो गए उनके लिए आपने एक ट्वीट भी नहीं किया। और आप पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, हमारे देश भारत को कमजोर बनाते हैं। कोई पाकिस्तान की तरफदारी नहीं करते हैं। कोई दूसरी बात, पाकिस्तान की तरफदारी नहीं करता है। राहुल गांधी आपको चेहरा दिखाता है, हम आपको चेहरा दिखाते हैं। राहुल गांधी के प्रवक्ता हो क्या? चुप करो, हिंदुस्तान में चुप किया करो, आपने हिंदुस्तान में नहीं। ये राहुल, ये रोहन गुप्ता नहीं है। रोहन गुप्ता हमारे साथ शुरू हो रहे हैं। ये बाबर कादरी है। गौरव भाटिया, मैं जानता हूं
इसीलिए बाबर कादरी से केवल इतना कहूंगा, अपनी बारी में बोले। भाटिया साहब, अमीर भाटिया देवगन साहब, जी, अब तो- आज अब तो हमारी हिंदुस्तान वीर पे सेना रहम ने करो। 72 हूरों के पास पहुंचाया आइन आतंकवादियों को, जैसे बुरहान वानी को मारा, जैसे आज रियाज नाइकू को मारा है, ऐसे ही आगे भी जो हमारे एक सेकंड बाबर कादरी, गलत नजर उठाएगा, ऐसे बहस नहीं होती, आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते, दायरे में रहें। अरे जाहिल गवार है, जो रुपया आता है पाकिस्तान से, उसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। अरे गद्दार, पासपोर्ट इंडिया का है, कम से कम संविधान तो पढ़ो। अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या कहता है? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। राहुल गांधी ने जो शपथ ली अमीर जी, वो संविधान की शपथ लेके कहा कि मैं संविधान को बचाऊंगा, और मुबारकबाद मैं रोहन गुप्ता को लेता हूं। संविधान को ही तार-तार कर दिया। ये है राहुल गांधी। जब भी पाकिस्तान से हमारी जंग होती है, या हम पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, रोहन का ऑडियो आ रहा है, राहुल गांधी पाकिस्तान का पक्ष बाबर कादरी, बाबर कादरी एक सेकंड, बाबर कादरी, गौरव आपने अपनी बात को रखा। रोहन गुप्ता सवाल अब आपसे है। रोहन गुप्ता सवाल अब आपसे है, मैं जानना चाहता हूं, आज भारतीय सेना ने रियाज नाइकू नाम के आतंकी को मार गिराया है, क्या आपको इसकी खुशी नहीं है? राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, शहादत हुई कोई ट्वीट नहीं आया, लेकिन जिन लोगों ने देश के विरोध में काम किया उनके लिए ट्वीट आया, ऐसा क्यों हुआ? रोहन, पहली बात 4 मिनट गौरव भाटिया जी बोले, आप बीच में कुछ नहीं बोले। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं 4 मिनट नहीं बोले, मेरे पास टाइमर लगा हुआ, 1.5 मिनट से कम बोले, 1 मिनट 20 सेकंड। आप अपनी बात को रखिए। 7.09 एंड 7.13 अमीश भाई, अगर आप बुलाते हैं तो बोलने दीजिएगा। हाँ बोलिए ना, गौरव भाटिया बोले, उनके सर पे जो बाल है वो उनकी पार्टी की देश के प्रति गद्दारी की निशानी है। वो बोल के घूम गए थे देश के सामने कि हम जीतेंगे नहीं तो मैं बाल कटवाऊंगा। दूसरी बात, गद्दारी क्या होती है मैं बोल रहा हूं। गौरव माय रिक्वेस्ट, जो लूटने वाले हैं, देश के गद्दार हैं, इनके शासन में जवानों की जो हत्या है 30% बढ़ी है। ये देश के गद्दार है, जो टेररिस्ट है उसकी हत्या 12%। गौरव जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, उनको समय दीजिए। रोहन एक सेकंड रुकिए, आपका समय रोहन दोबारा शुरू हो जाएगा। गौरव माय हम्बल रिक्वेस्ट, गिव मी 1 मिनट टू मेक हिज पॉइंट। गौरव रुकिए ना आप, गौरव मैं आपको वक्त दूंगा। गौरव मैं आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं अभी। बोलिए रोहन, आप बोलिए। तो ये डिबेट पूरी ऐसे होगी। रोहन बोलिए। पूरी बात करने दी थी ना, फिर क्यों बीच में बोल रहे हैं? उनका समय आएगा तब बोलेंगे, क्यों इतनी चिलबिलाहट हो रही है? उसको सुन लीजिए बात को। आज ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए अमीश भाई। उनके ही राज में आज टेररिस्ट की हत्या कम हुई है और हमारे जवानों की हत्या बढ़ी है। देश को पहले बताया कि डिमोनिटाइज होगा, टेररिज्म बंद हो जाएगा। देश को बताया 370 हम हटाएंगे, टेररिज्म बंद हो जाएगा। क्यों हमारे जवान उसकी विफलता का खामियाजा भुगत रहे हैं? क्यों हमारे जवान मर रहे हैं? उसका जवाब अभी मेरा विषय राहुल गांधी नहीं है, इसलिए मैं गौरव और रोहन आपको बोल रहा हूं कि इस समय मेरा विषय रियाज नाइकू है। राहुल गांधी पर हम बाद में आएंगे अगले फेज के अंदर। मैं रियाज नाइकू पर आता हूं। आरएसएन एक सेकंड रुकिए, ये अब हुआ आरएसएन। गौरव अब आप रुकिए। आरएसएन बड़ा ब्लेटेंट पॉइंट है, आतंक के वायरस पर यह स्ट्राइक हुई है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं रियलाइज कर पा रहे कि यह वायरस कोरोना वायरस से भी खतरनाक है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि जो प्रोफेशनल आर्मीज होती हैं वो खुशियां नहीं मनाती हैं। वो कह रहे हैं वो झूम बराबर झूम शराबी, वो जिहाद से वो जिहाद की दारू उन्होंने पी रखी है। हम सेना खुश नहीं होती, सेना में संतोष होता है और अगले लक्ष्य की ओर वो अग्रसर हो जाते हैं। और अगले लक्ष्य का जहां तक सवाल है तो मैं आपको देश की जनता तो खुशी मना सकती है ना आरएसएन सिंह साहब कि नहीं, मैं कह रहा हूं एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह से, जो ये बोल रहे हैं झूम बराबर झूम शराबी, ये ऐसे शब्द का ना प्रयोग करें इस समय, अच्छा होगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि हम अगले लक्ष्य की तरफ जीडीपी देश का दारू पर चल रहा है। और एक में शांत रहो माजिद हैदरी। नहीं, हम नहीं, मैं इनको याद दिला रहा हूं कि आज देश दारू की सेल पर चल रहा है। देश की जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने, वो नहीं, वो भी तो माने ये दारू पर देश चल रहा है। दारू बिकने पर जितने टूट रहेंगे उतना देश चलेगा। हाँ, चलो तुम किस चीज पे पिछले कई 100 साल से टून हो वो हमको मालूम है। चलो
मैं कह रहा हूं कि अगले लक्ष्य के लिए अग्रसर है। और मैं आपको बता दूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हम शराब नहीं पीते, हम होश नहीं खोते। हाँ, ये नहीं तो नहीं आप फॉरेन जिहादीज को बुला के आप उनको क्या क्या उनके सामने पेश करते हो। अगर बोलना शुरू कर दूंगा ना तो तुम्हारे शर्म से मूल्य हो जाएगी। वो क्या कहते हो तुम वो विदेशी जिहादी अभी 104 बैठे हुए हैं। अभी 104 जिहादी बैठे हुए हैं और कौन सी सेवाएं ये देते हैं? इन्होंने अजहर मसूद को छोड़ा, गौरव भाटिया ने अजहर मसूद को छोड़ा। इनसे गौरव भाटिया के यहाँ पे आदमी है ये कौन सी सेवाएं गौरव भाटिया को पता चलेगा सारा कुछ। ये आतंक के प्रचारक हैं गौरव भाटिया। ये जो इस डिबेट पे है ना, गौरव भाटिया आतंक के प्रचारक हैं। तारिक अहमद जो पकड़ा गया शुपियन में दविंदर सिंह का साथी डीएसपी का, वो तो भाजपा का आदमी है। आतंक चलेगा और आतंक का खात्मा भी होगा। नहीं, वो जो भाजपा का आतंकी सही है, साध्वी पारगिया सही है, असीमानंद सही है। वाह क्या आतंक का। बोलो आपने अरे क्या कर दिया नेहरू जी आपने इस देश में आरएसएस की विचारधारा को जिंदा छोड़ के। प्रज्ञा गजवाए हिंद कर रही थी, पुरोहित गजवाए हिंद कर रहा था और वो इसको दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। आपका ये कहना है? आज मैं नहीं, ये बताओ कि वो गजवाए हिंद कर रहे थे, वो दारुल हक को दारुल इस्लाम बना रहे थे। कर्नल पुरोहित को भी मेरी सेना ने मारा होता, अमीश जी सीना मोटा होता। क्यों नहीं मारा मेरी सेना ने उनको? किसको? आतंकी कैसे? अरे वही तो कह रहा हूँ कि वो 104 जो अपने घर में बिठा रखे, ये माजिद हैदरी आपको पता है किस किस घर में बैठे हुए हैं और कहां पे हैं और आपके घर के किस हिस्से में वो रहते हैं ये भी हमको मालूम है। माजिद हैदरी वो जो 104 अभी फॉरेन टेररिस्ट जिहादी बिठा रखे ना, वो तुम्हारे घर के किस रूम में है और किसके साथ है ये भी हमको मालूम है। तो ये बात मत बताओ। सोनिया गांधी ने अजहर मसूद को अफगानिस्तान में नहीं छोड़ा, भाजपा ने छोड़ा, आपकी भाजपा ने। जवाब दिया आज गौरव भाटिया। तुम कश्मीरी आदमी तुम्हारा कौन? मसूद अजहर, वो दाढ़ी वाले मसूद अजहर से तुम्हारा क्या वास्ता है? अच्छा खासा भगवान ने तुम्हें शक्ल दे रखा है। मैं तो देशवासियों के दाढ़ी वाले भारतीयों से बात करते हो। भारतीयों मैं पूछता हूँ क्यों छोड़ा? काश अजहर मसूद को नहीं छोड़ा होता, आज मेरे 5 सेना कर्मी हंदवारा में नहीं मारे गए होते। मैं तो पूछूंगा, मैं तो भारतीयों में पूछूंगा। मैं पक्का भारतीय हूं, मैं पाखंडी भारतीय नहीं हूं। हाँ, मैं भाजपा नहीं मानता, मैं आरएसएस नहीं मानता। मैं तो ठीक है, माजिद हैदरी अगर भारतीय हो तो रियाज नाइकू के आज मौत पे ऐसे भी जश्न मनाना चाहिए आपको, क्योंकि अभी आप नहीं पहुंचे हैं 72 हूरों के पास, वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। आप नहीं पहुंचोगे, आपका नंबर कब आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी ना कभी तो आना चाहिए। तो वो अभी 72 हूरों के पास है, आपको जश्न तो आपको मनाना चाहिए वहां पे, वो 72 हूरों के पास। ऐसा नसीब बाबर कादरी जाना चाहते हैं शायद वहां पर कश्मीर में। बाबर कादरी हाथ खड़ा करे, ही वांट्स टू गो। नहीं, ये ऐसा नसीब कहां किसको मिलता है? आप टेलीविजन पे झगड़ा कर रहे हैं। गन उठाओ 72 हूरों के पास जाओ, रियाज नाइकू के पास जाओ, बुरहान वानी के पास जाओ, उनके पास जाओ, हम पूरा इंतजाम करेंगे आपको भेजने के लिए। मैंने बताया आरएसएन सिंह ने माजिद हैदरी को गाली क्यों दी? मैं किन जोकों को बिना बिठा के रखा पैनल में पास आपको भेज रहा हूं। आपने बोला ना कि घर में किस कमरे में किसके साथ बैठे हैं, वो क्या वो गाली नहीं है? वो गाली नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं आप वो 104 जो टेररिस्ट है उसको मैं बिल्कुल कमरे में किसके मैं वही कह रहा हूँ 104 जो टेररिस्ट है उसको किस घर में किस कमरे में छुपा के रखा हुआ है? किस कमरे में? किसके साथ? नहीं, किस कमरे में छुपा रखा है उनको? क्या उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हो? अभी शर्म आ रही है? पिछले 30 साल से भारतीय उसको आपने बैन मंगी गाली क्यों दी? और यहाँ इंसानियत की बात करते हो। आपने गाली क्यों दी? शर्म करो। अर्जुन सिंह तुम शर्म करो। किस कमरे में छुपा रखा है इनको? ये गाली है, बदतमीज आदमी। अरे तुमने किस कमरे में छुपा रखा है? अपने घर के किस कमरे में छुपा रखा है? ये अरे छोड़ो,
माफी मांगो, पहले मौजूदगी से माफी मांगो। अरे पहले माफी मांगो। जिहादी जानवर, अरे जिहादी जानवर, क्या 72 हूरे ऊपर मिलेगी ना जाके? गाली की माफी मांगो, अपना ऑन पैनल ऑफ गाली की माफी मांगो, बेशरम। शर्म नहीं आती आपको? कह रहा हूँ कि किस कमरे में छुपा रखा है इनको? में बैठे हो, ये कहाँ दिखाओ, तहजीब दिखाओ। ये कौन इनको खाना दे रहा है? कौन इनको पानी दे रहा है? कि मैं भारतीय इनको कौन दे रहा है? कहाँ छुपा रखा है इनको? अगर उनको अपने घर से साथी पकड़े जा रहे हैं, निकाला में भाजपा का पंचायत पंच भारतीय जनता पार्टी का पंच यहाँ पे सुशील पंडित को मुझे लेना, अभी तक मैंने लिया नहीं है। इसके साथ था जी आपका डीएसपी, आपके एक मिनट तो डीएसपी भी इसी देश की पुलिस ने, सरकार ने गिरफ्तार कराया ना। डीएसपी को आपने गिरफ्तार कराया क्या? शांत रहो अब आप। एक सेकेंड, माजिद हैदरी भी मेरे साथ बने हुए हैं, सुशील पंडित भी हैं। सुशील पंडित, मैं आपका रुख करता हूं। सुशील पंडित, ये बड़ी हीटेड डिबेट हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग यस्टरडे, लेकिन आज उनकी आंखें नम हैं। और आंखें नम इसलिए है क्योंकि रियाज नायकू मारा गया है, और वो रियाज नायकू को एक टीचर का बच्चा बता रहे हैं। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो कह रहा था लुटियंस गैंग का कि रियाज नायकू तो टीचर का बच्चा था, गरीब आदमी का बच्चा था। जी। बुरहान वानी भी एक हेडमास्टर का बच्चा था। आज इनके मुंह से बड़ी मासूमियत से ये निकल रहा है कि ये हम परेशानी से कब निजात पाएंगे, ये कत्लो-गारत कब खत्म होगी, कश्मीर का पिंड कब छूटेगा, भारत पाकिस्तान हमारा पिंड छोड़ो, ये सब नाटक अभी शुरू हो गया है। इनको तब सवाल पूछने चाहिए थे जब जमाते इस्लामी के मास्टरों ने, टीचर नहीं टेलर का बच्चा है, बांदीपुरा का रहने वाला, बेगपुरा का रहने वाला है, अवंतीपुरा में साउथ कश्मीर में वो पढ़ा रियाज नायकू, और उसने मैथमेटिक्स में वो अच्छा था, पूरी कहानी, और पॉपुलर स्टूडेंट था वहां का। लेकिन ये पॉपुलर स्टूडेंट देश के साथ गद्दारी कर रहा था, बंदूक उठाई, ये नहीं लिखा गया इन आर्टिकल्स में। अमीश जी, ये मैथमेटिक्स की ट्यूशन देता था बच्चों को, ऐसा भी बताया गया है, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, और इनके जो उस्ताद हैं, मास्टर हैं, बुरहान वानी के पिता हैं, ये खुद उस्ताद बना है, इनकी उस्तादी हम पिछले 40 साल से देख रहे हैं। इन्होंने स्कूलों में जाकर बच्चों के जहन में, दिमागों में जो जिहाद का जहर भरा है, जमाते इस्लामी के टीचर्स ने पिछले 45-50 साल में सिर्फ तासुबी इस्लाम की खेती की है कश्मीर में। दिमागों में जहर भरा है भारत के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। वही जहर निकल के आज कलाशनिकोवों से बह रहा है। आज ये मासूमियत से कहते हैं कि हम निजात कब पाएंगे। अरे जब मस्जिदों से जुमे के खुतबों में जहर भरा जाता था, तब नहीं कहते थे कि ये कश्मीर में आग लग जाएगी इससे। जब ये जहर दिमागों में उतारा जाता था वहां की आवाम में कि हिंदुस्तान एक हिंदू काफिर मुल्क है, कश्मीर को इससे आजाद होना है, तब इन्होंने नहीं सोचा था कि कश्मीर में कौन सी कत्लो-गारत के बीज पड़ रहे हैं। आज जब बंदूकें चल रही हैं, बम चल रहे हैं, चीथड़े उड़ रहे हैं इंसानों के, तब ये कहते हैं कि वहां खुदा नजात कब मिलेगी। तब इनको होश नहीं आया था कि हमारी नस्लें कैसे बिगाड़ी जा रही है, जिहाद कैसे पढ़ाया जा रहा है, कुफ्र और काफिर का कैसे इनको इल्म दिया जा रहा है। तब इन्होंने तासुबी इस्लाम की आप लोग जो हिंदुत्व का इल्म दे रहे हैं वो क्या, जो आप लोग हिंदुत्व का ड्रामा कर रहे हैं वो क्या, जो आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसका क्या? रमजान के महीने में 4 बोतल वोडका, सिर पे टोपी कहां है तुम्हारी? आज आप शराब कर रहे हो, खुद को मुसलमान कहते हो। जब हम शराब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देश को टून कर दिया, देश को टून कर दिया इकोनॉमी के नाम पे। देखिए, विषय को खराब नहीं होने पे आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप विषय को क्यों बदल रहे हैं? ये टून करने का विषय है, ये शराब का विषय है, ये नाली में गिरने का विषय है, अभी तो विषय है जो 72 हुरों के पास पहुंच गया उसका विषय है। क्यों मेरे देश के, क्यों मेरे भारतवासियों को शराबी बना रही है सरकार भाजपा की? क्यों अब दिल्ली में इनकी बी टीम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराबी बनो? क्यों कहा? क्या कर रहे हैं ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान आके कब्जा करें इस देश पे? ये इस भाजपा की चाल है।
पूछो गिलानी ये से, भाजपा की चाल है। पूछो बिट्टा कराटे से, भाजपा। अरे चलो गौरव भाटिया साहब को बुलाएं सामने। मैं गौरव भाटिया साहब से पूछना चाहता हूँ, ये बात बंगाली क्या चल रही है? क्या देश को टूट करने का चक्कर है? पंडित नहीं बोले थे इसलिए उन्होंने भी अपनी बात रखा। गौरव भाटिया भी बोलेंगे। गौरव भाटिया आपसे सवाल पूछा जा रहा है। रोहन गुप्ता, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। सुशील पंडित होल्ड ऑन। पढ़ रहे हैं तो तुम्हें याद आ रही है शांति। अरे हमें पता है साहब, हमें पता है साहब। आप लोगों की पोल खुल चुकी है। यही भाजपा वाले आतंकियों के साथ भी हैं। यही भाजपा वाले आतंकियों को टिकट भी देते हैं। आपने बीजेपी पे बड़ा आरोप लगा दिया कि बीजेपी आतंकियों के साथ है। 30 साल पहले बीजेपी सरकार में है 16 राज्यों के अंदर, केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की। एक सेकंड, ना नहीं, गलत, ये गलत बात है। पकड़ा गया वो तो गौरव भाटिया, एक सेकंड। जब लश्कर तैयबा बनाया था, सुशील जी जब जैश मोहम्मद बनाया था, अब इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा। अमीर जी, ये चिल्लाने के लिए बहस नहीं होती है। अपनी अपनी बारी में बोले। प्रश्न मुझसे किया, मैं उत्तर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक शहादत दिए हुए जवान की तुलना आतंकवादी से बैठे हुए हैं बीजेपी के, इनको चुप करा दिए। वेबसाइट पे, ट्विटर पे 1 लाख लोगों ने वोट किया और ये हार चुके हैं। सोनिया गांधी से कहिएगा राहुल गांधी के बाल काटेंगे। 1 लाख सोनिया गांधी ने क्या कहा था मैं बताऊं? डूब मरे। सोनिया गांधी ने कहा था बाल कब कटवाएंगे कि अगर मेरे बच्चे राजनीति में आते हैं चाहे तो मैं लाइव करवाऊंगा उसको। अब शर्म से डूब जाओ। देश ने तुमको जवाब दिया है। भीख मांगेंगे अमीश भाई, इसको पूछिए कि उनके रोहन जी क्यों हारे? अपनी बारी में बोले तो बेहतर है। इसको जवाब दीजिए। इनका मानसिक दिवालियापन जब चिल्ला रहे हैं देश के सामने, राहुल गांधी सबसे बड़े गद्दार है, पूरा देश ही जानता है। कर दिया। पूरा देश जानता है। 40 सेकंड गौरव बोलिए, फिर आप बोल लीजिएगा 40 सेकंड। स्वरूप है। मेरी बात पहले आप बोल लीजिए रोहन जी। रोहन जी पहले आप बोल लीजिए, अगर ज्यादा बात है तो आप 30 सेकंड बोल लीजिए। नहीं, इस समय रोहन मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को खुशी नहीं है रियाज राय को मारा गया? क्यों नहीं है? हम लोग खड़े हैं। आप कौन है बोलने वाले? हमने लहू बहाया, पाकिस्तान में खड़े, ये पार्टी ने लहू बहाया है। दोनों राहुल जी ने ट्वीट क्यों नहीं करा? तारिक अहमद को बिल्कुल, एक सेकंड गौरव भाटिया, तो राहुल जी ने ट्वीट क्यों नहीं करा? राहुल जी उस पर ट्वीट कर सकते हैं। उनके ट्विटर पे हुए हैं और वो हार चुके हैं। आपको मालूम है? ये ब्रेकिंग अरे गौरव भाटिया हारे हैं, जीते हैं। ट्विटर पर 50% लोगों ने क्या बोला है, 50% लोगों ने क्या बोला है? बहस का विषय ये नहीं है रोहन। आप हार चुके हैं, मुंडन करवाइए। ठीक है, लेकिन उसमें 49% मान रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, तो वो क्या कहेंगे आप इस बारे में? तारिक मीर 2014 में इनकी पार्टी आज वो पकड़ा गया आदमी, क्यों ये भाजपा चुप बैठा? आप जो भी बता रहे हैं, राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पे ट्वीट नहीं करा, सेना के जवान मारे गए उस पर ट्वीट क्यों नहीं करा? जवाब दीजिए ना राहुल गांधी। आप एक सेकंड देखिए, रोहन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों नहीं करा? देश के गौरव भाटिया, राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों नहीं किया है? और मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, गौरव भाटिया ने जो पोल रखा वो बता रहा हूँ। गौरव भाटिया के पोल पे मेरी नेशनल डिबेट नहीं है भैया। गौरव भाटिया का पोल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप ऑब्सेस्ड होंगे गौरव भाटिया के पोल से, मेरा चैनल नहीं है ऑब्सेस्ड। इनके भक्तों के बावजूद हार गए, शर्म से डूब मरना चाहिए। अब तो बाल कटवा लो। ये एक बाल आपकी गद्दारी का देश को सबूत है। गौरव मुझे ब्रेक दीजिए, मैं रेजर ला के देता हूँ इनको, कम से कम लाइव बाल वहां से कैसे, अहमदाबाद से कैसे रेजर सप्लाई करेंगे? अब मुझे नहीं पता वो तरीका क्या है, लेकिन ई रेजर दूंगा। ई रेजर चलिए, आप ई रेजर लाइव टेलीविजन पे भेज दीजिए। गौरव भाटिया, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि हमने बुरहान वानी को मारा, रियाज रायकू को मारा, अच्छी बात है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है? 370 भी हट चुकी है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है? क्योंकि सवाल खड़ा होता है, हर बारी हमारे भी जवान मारे जाते हैं, फिर हम एक को मारते हैं। देखिए अमीश जी, आपने कहा परमानेंट सोल्यूशन क्या है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि 70 साल तक जो सरकार कोई नहीं कर पाई वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अनुच्छेद 370 को संशोधित कर दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, कांग्रेस प्रूफ मांग रही थी, लेकिन बालाकोट आपके बीच में नहीं बोले थे फिर गौरव। अब देखिए, फिर हो गया, फिर पिद्दी बन गए। अरे कब तक पिद्दी बनोगे? बिस्किट खाओ, पार्ले जी भेजेंगे तुम्हें, पार्ले जी खाओ, पार्ले जी। ई रेजर देखा है? अमीर जी को देखिए चुप कराइए।
अमीर जी इनको चुप करा लीजिए। ऐसे माफी मांगो, इनके पास कोई शर्म आया नहीं है। पहले माफी ये लोग मांगो, रुपया लेके आए हैं। पहले माफी अरे मांगो, मानसिक दिवालियापन है शर्म आनी आपका। चाहिए। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जवान मर रहे हैं, सुनिए, क्यों जवान मर रहे हैं? देश में सबसे बड़ा गद्दार कोई है तो उसका नाम हमारे सैनिकों के परिवार। और मैं क्यों कहता हूँ मैं आपको बता, बेशर्मी से ये बोल रहे हैं। जब यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा उठा क्या किया तो राहुल गांधी की तस्वीर रोहन नॉन स्टॉप कैसे बोल सकते हैं? मैं ब्रेक ले रहा हूँ। रोहन गौरव भाटिया को मैंने शांत करा लिया था 1 मिनट के लिए। एक सेकंड, देखिए मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी टर्न पे बोलिए। देखिए स्काइप पे बोल रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन मैं एक बार फिर बोलूंगा, आज देश में सलामी करने का दिन है। हमारी सेना ने आज सुबह तड़के 3 बजे हमारे जवानों की शहादत का बदला लिया है। गर्व का दिन है। ब्रेक के बाद ऐतिहासिक होगी ये डिबेट। देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आप देख रहे हैं, आर पार सुपर हिट डिबेट शो, और काफी लोगों ने ट्विटर पर ताली बजाते हुए अपनी फोटो शेयर करी है। उनका तहे दिल से शुक्रिया, और भी करिए, मैं उसको रीट्वीट भी करूंगा और आपकी बात को भी आगे बढ़ाऊंगा। आपका शुक्रिया। ये हिंदुस्तान का प्यार है कि हमारे एक आह्वान पर लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, और खास तौर पर भारत की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जज्बा दिखाते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं, वो ब्रेक से पहले अपनी बात को कंप्लीट करना चाह रहे थे। गौरव भाटिया, मेरा मूल सवाल आपसे यह है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है? रियाज नायकू को ढेर करा, अच्छी बात है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है? 370 भी हट गई अब तो। देखिए अमीर जी, आप एक चीज जान लीजिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के ठोका। आज पूरा भारत मजबूत है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नाम समिट में भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विश्व जो है वो कोरोना वायरस से लड़ रहा है, और आतंकिस्तान पाकिस्तान जो है वो आतंक फैला रहा है भारत में। आपने कहा सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन है, सोल्यूशन 2 है। पहला, लाहौर में तिरंगा फहराएंगे, ये भारत मानता है मोदी जी के नेतृत्व में। और दूसरी बात, देश के गद्दारों से निपटना होगा। इतनी गोलियां मारो कि गोलियां कम पड़ जाएं और जो आतंकवादी हैं वो गिरते रहें, और देश के दुश्मन जो देश के अंदर बैठे हैं, जैसे राहुल गांधी ने गद्दारी करी, ऐसे गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा कि जो अवार्ड मिला है जिसमें कहा गया है कि कश्मीर, गौरव, ये हाइपोथेटिकल बात हुई। गौरव, मेरा अगला सवाल आपसे ये, आप मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। हाइपोथेटिकल बात ये है कि हम लाहौर में झंडा फहराएंगे, ठीक है, एक मानसिकता हो सकती है, लेकिन उतना आसान नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या रियाज नायकू को ढेर करने के बाद, 72 हूरों को भेजने के बाद, क्या एक मैसेज जाएगा घाटी में? नहीं, आप बताइए अमीर जी, यही कहा जाता था कि अनुच्छेद 370 को संशोधित करके समाप्त नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने किया ना, तो आज जो मुश्किल लग रहा है उसको संभव जो बना दे वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी, और हमारी वीर सेना है। ये आतंकवादियों को और पाकिस्तान को परास्त करेगी। 1971 में 93,000 ऐसे सैनिक थे पाकिस्तान के जिन्होंने नाक रगड़ी थी और आत्मसमर्पण किया था। ये वीरता है भारतीय सेना की। बिल्कुल 71 में इंदिरा गांधी ने किया था, और 2018 में नरेंद्र मोदी ने बालाकोट की एयर स्ट्राइक करी। मैं मानता हूं इंदिरा गांधी ने भी बड़ा काम किया था, और नरेंद्र मोदी ने, भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री ने भी बड़ा काम किया है। मैं सीधा रुख करता हूं अब इस बाबर कादरी 40 सेकंड है, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन मेरा अनुरोध है, भारत के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप क्यों लेते हैं, जब भी आप कश्मीर के पैनलिस्ट को देखते हैं, आप यूं ही जज करते हैं कि आप एंटी नेशनल हैं, भारत के खिलाफ बोलेंगे? क्यों बोलेंगे भारत के खिलाफ? हम तो भारत के हक में बोलते हैं। हम समझते हैं कि भारत एक अच्छा देश है, वहां पे एक माइंडसेट था जिसको पल्यूट किया गया 2014 के बाद। अगर आज देखेंगे 20 करोड़ के आसपास व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर माइंडसेट? एक सेकंड बाबर कादरी, रुकिए। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर माइंडसेट था? सेक्युलर माइंडसेट ये था कि कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया जाए। सेक्युलर माइंडसेट ये था सिखों को बेदखल कर दिया जाए कश्मीर के साथ, कश्मीर से। ये था सेक्युलर माइंडसेट, और लोग चुपचाप बैठे रहे, अखबारों में आर्टिकल ना छपे। ये था आप लोगों का सेक्युलर माइंडसेट?
सेकुलर माइंडसेट क्या होता है? देखें, आई हेट दिस वर्ड सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के नाम पर आप लोग भुगाड़े चलाते हैं अपनी। अगर आपकी बारे पाकिस्तान पे हमला करें, अगर आप में जरूरत है तो आज करो ना। वो झूठ मूठ का वो बना दिया एयर स्ट्राइक, आज करके दिखाओ, हम भी खुश हो जाएंगे। चले मैं भी खुश हो जाऊंगा। बाबर कादरी, आपने तो कश्मीर से लेके बालाकोट की एयर स्ट्राइक बना दिया। तुम्हारे जैसे कई लोग यहाँ पे, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बोला था झूठा है वो, ये गजवा ईश्वर ने उसका क्या हाल करा देख लो। जग को अपने खिलाफ कर दिया। RSM सिंह करें ना, हम भी खुश हो जाएंगे। ये लोग वो लोग हैं जो सुधर नहीं सकते। बालाकोट स्ट्राइक नहीं हुई, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, कल को बोलेंगे 370 भी नहीं हटा। दिखाओ ना, रोहन भी कुछ ऐड कर जा रहे हैं। ये तो वो लोग हैं अमीर जी जो बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं। कांग्रेस पार्टी आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाती है और इसको बता दिया। गौरव, यू मेड योर पॉइंट। रोहन, मैं आपकी बता रहा हूँ, मेरा प्रॉमिस है। रोहन, होल्ड ऑन, दिखाओ। RSN बालाकोट की एयर स्ट्राइक नहीं हुई, कल को बोलेंगे 370 भी नहीं हटा। नहीं गिन पाओगे, जान लो। नहीं, तो वो गैंग है। ये देखिए, और कह रहे इंडिया सेकुलर नहीं है 2014 के बाद। पाकिस्तान में जो लोग, अरे एक मिनट सर, मैं कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं वो और जो प्रॉक्सीज हैं, दोनों इस बात पे बहुत इसकी मशक्कत कर रहे हैं कि किस तरह से ये साबित किया जाए कि 370 हटने से जिहादी जुनून में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर 450 बाहर में है तो 242 अंदर में भी है। और ये हिजबुल मुजाहिदीन का जो ये अंदर बैठा, जो जब प्रोवोक किया हुआ है, आपने ये लड़ाई हिंदुस्तान में ली हुई है। नहीं, सुनिए, ये हुआ है। हमने उम्मा का ठेका नहीं ले रखा है। हमने उम्मा का ठेका नहीं ले रखा है कि बढ़ोतरी हमने उम्मा का ठेका नहीं लगा रहा है। हम उम्मा को मुखालिफ आपने बना दिया है। ना हमने कैलिफेट का ठेका ले रखा है, ना उम्मा का ठेका रखा है। आपने उम्मा का भी ठेका ले रखा है, आपने कैलिफेट को भी इन्वाइट किया कभी। बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। इतिहास में रोल बैक भी होता है। इतिहास में याद रखो, कश्मीरी इतिहास में रोल बैक भी होता है। हमारी आवाज तो किसी ने नहीं सुनी। ये जो आप कह रहे हो ना कि पूरी किया हिंदुस्तान में, पूरी इस्लामिक दुनिया में हमने वो कर रखा है। आपकी मानसिकता बिल्कुल सामने आ गई है। आपकी मानसिकता बिल्कुल सामने आ गई है कि आप हिंदुस्तान को किस चश्मे से देखते हो और कश्मीर से लड़ो आपस में। हम कश्मीरियों की जान मगर छोड़ दो। नहीं, ये आप लोगों ने गजवा हिंद बुला बुला के हमारी जमीन खाली करो, जहाँ जाना अफगानिस्तानी आ रहे हैं। हमारी जमीन है, हमारे नेटवर्क आ रहा है। अब अफगानिस्तानी आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं और दुनिया के तमाम जो भी रेडिकल आएंगे, लड़ो उनके साथ। अब लड़ो उनके साथ, खुश हो जाओ, नाच लो आप खुशी में। बिल्कुल लड़ेंगे। हम कश्मीरी का हिस्सा नहीं लेंगे। हम कश्मीरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जम्मू कश्मीरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जम्मू कश्मीरी बोले जा रहे हैं बाबर कादरी। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर कोई भारत का हिस्सा नहीं है। जम्मू कश्मीरी नहीं लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये आपकी मानसिकता गलत है। मुल्कों के साथ लड़ना है, लड़ो। उल्टी एक सेकंड बाबर कादरी, आपका ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। धारा चलेगी, अब बीच में बोलते हैं। कश्मीर से RSN को आप 30 सेकंड सुनिए। RSN बोलिए आप। नहीं, ये इन्होंने, मैंने कहा कि ये मैंने साबित करने में लगे हुए हैं ये लोग कि ये किस तरह से 370 से आप पूछ रहे थे क्या हासिल हुआ। जम्मू में जाके पूछ लो कितनी खुशी है, लद्दाख में जाके पूछ लो कितनी इत्मीनान है। इनकी तो जमींदारी छीन ली और इनकी जमींदारी जब गई है तो इनको भी तकलीफ है और पाकिस्तान को भी बहुत तकलीफ है। और सुनो बाबर कादरी, ये गजवाए हिंद की उल्टी धारा कश्मीर से चलेगी। मैं एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में तुमको बोल रहा हूं कि ये गजवाए हिंद के सपने छोड़ दो, इसकी उल्टी धारा कश्मीर से चलेगी। इस देश में तैयार रहो, तैयार रहो। बोलना चाहता हूँ सुशील पंडित को मैं लेके आता हूँ डिबेट में, फिर रोहन गुप्ता आपको लेकर आ रहा हूँ। एक सेकंड गौरव भाटिया, आप भी शांत बैठिए। एक सेकंड सुशील पंडित, यही लोग थे जिन्होंने सेकुलरिज्म की अर्थी उठाई इस देश में। यही लोग थे जिन्होंने सेकुलरिज्म की अर्थी उठाई, कश्मीरी पंडितों को बेदखल करा, सिखों को बेदखल करा। कभी जुबान पर मत लाना ये उम्मा, ये एक सेकंड RSN
मेरा निवेदन है, देखिए सब लोग स्काइप पर है इसलिए ऑडियो बड़ा खराब आ रहा है। मेरा निवेदन है कि मेरी आवाज को सुने और अपने टाइम लिमिट के साथ बोले। 40 सेकंड। सुशील जी, ये लोग सेकुलरिज्म के पीछे पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग तो अब जो लोग कहते हैं पाकिस्तान भारत का जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो लोग उनकी तारीफ कर देते हैं। जी, मैं आपको थोड़ा सा आपके सुशील, आपकी आवाज नहीं आ रही। हैदरी, बुखारी, बाबरी, कादरी, हैदरी, बुखारी, गिलानी, ये सब ईरान से, उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से, यहां से तशरीफ लाए हुए लोग हैं और इन्होंने कश्मीर के अपने नेटिव्स को, हिंदुओं को जमीन से, घरों से बेदखल कर दिया है। जब इन्होंने 30 साल पहले बेदखल किया तब नहीं सोचा था कि कश्मीर का क्या हाल होगा, कितना खून बहेगा, कितनी कत्लोगारत होगी। आज कह रहे हैं खुदाया हमारा पिंड छोड़ दो, आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे जाके निपट लो, हमें छोड़ दो। अपनी नस्लें खराब की इन्होंने, उनके दिमागों में जहर भरा जी, खुतबों से, मस्जिदों से, मदरसों से, स्कूलों से इन्होंने आज मेरी पंडितों को बाहर कर दिया आप लोगों ने। दिल उग गया है जिहाद से। आपने कहा आज ये जिहाद खून निकलने बैठा हमारे लिए भारत सरकार ने जिहाद निकल के रहेगा। आपने मौलाना साहब की बात की। आप देखें कश्मीर के मुसलमानों, दिल्ली के मुसलमानों, ये भाजपा सरकार और सुशील पंडित जैसे लोग मुसलमानों पे जुल्म करा रहे हैं। मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा, झूठ मत बोलो। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कर दिया है मौलाना साहब। किसी मुसलमान पर जुल्म नहीं हो रहा। जमात इज इक्वल टू मुसलमान नहीं है। आप लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र की जैसे कपूर इज इक्वल टू हिंदू नहीं है। ये सुशील पंडित जमात इज इक्वल टू मुसलमान नहीं है। अरे जहां से आए वहां से आए, होते कौन हो तुम? औकात क्या है सुशील पंडित की? तब सोचना सुशील पंडित इस देश का नागरिक है। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी बोलने की? इसको ऑडियो डाउन करो माजिद हैदरी का। हिम्मत कैसी हुई माजिद हैदरी आपकी बोलने की कि सुशील पंडित की औकात क्या है? वो इस देश का नागरिक है। कश्मीर से बाहर निकाल दिए तो क्या देश में नहीं रहेगा? वो कश्मीर में वापस आएगा सुशील पंडित। मैं आपको बोलना चाहता हूं वापस आएगा। किस हक से बोल रहे हो आप? ऑडियो ऑफ करो माजिद हैदरी का। किस हक से बोला? मैंने भारतीय नहीं मानता, नहीं मानूंगा, नहीं। आपके मानने से मानने से क्या होता है? सुशील पंडित भारतीय है, सच्चा हिंदुस्तानी है। अमीर जी, इन्हें कौन? ये सब दोज़ख की आग में जलेंगे। ये दीमक, ये माह रमजान में शराब करते हैं, ये माह रमजान में टोपी पहन के 4 बोतल वोडका करते हैं। ये मुसलमान के नाम पर खुद एक भदनुमा दाग है। हाँ, आपको टोपी से इन लोगों ने जिहाद बर्पा किया कश्मीर में। रोहन गुप्ता, मुसलमानों की टोपी से हम कब माजिद हैदरी, देखिए आपने रोहन गुप्ता, क्या सुशील पंडित भारत के नागरिक नहीं है? बिल्कुल नागरिक है, किसी को अधिकार नहीं है। ये जो भाषा का उपयोग करते हैं, मैं सख्त खिलाफ हूँ। भारत के नागरिक और यहाँ वही बोलने का अधिकार है जो भारतीय है। अमीश भाई, आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी जवान सेना हमारी लड़ रही है, आपने उनको जो एक आदर दिया, मैं पूरा दिल से आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। पर अमीश भाई, सवाल ये है कि क्या हम लोग कब तक ये परिवार को रोता हुआ देखते रहेंगे? बाबर कादरी, शांत बैठो। रोहन गुप्ता की बारी है। बाबर कादरी को ऑडियो ऑफ करो। देश ने कहा, जब मोदी जी ने कहा कि डिमोनिटाइजेशन से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, देश ने समर्थन किया। 370 से हो जाएगा, देश ने समर्थन किया। आज क्या हाल है? क्यों हमारे जवान मर रहे हैं? मैं एक नागरिक के तौर पर ये सवाल पूछ रहा हूँ, नॉट एज ए कांग्रेस वर्कर। मुझे बताइए क्यों हो रहा है? आज का न्यूज बोल रहा हूँ, कश्मीरी पंडितों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जम्मू के लोग परेशान हैं। तो क्या हासिल किया आपने? आप क्यों देश को बेवकूफ बना रहे हो? पूरी चर्चा में अमीर जी, एक ही मैं आ जाऊं। पूरी चर्चा में मैंने एक चीज देखी, आपने जो प्रश्न उठाए मैंने उठाए। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। राहुल गांधी नहीं करी। अब गौरव की बारी है। आप ये बताइए, जो देश विरोधी काम करेंगे उसके साथ राहुल गांधी खड़े, पाकिस्तान के साथ राहुल गांधी खड़े। ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? विपक्ष के नेता है वो भूल जाते हैं कि मोदी नफरत में इतने अंधे मत हो कि जाके इमरान खान की गोद में बैठ जाओ। और यही चरित्र रहा है कांग्रेस का। शुरू से लेके अंत तक हमारे जवान मर रहे हैं, गुंडा कहना का प्रमाण मानना, पाकिस्तान डोबियर में राहुल गांधी की फोटो ये दिखाता है। परेशानी ये है कि राहुल गांधी ऊपर करो। गौरव रोहन, मेरा निवेदन स्वीकार करें। रोहन, मेरा सवाल आपसे यह है, राहुल गांधी ने पुलिट्जर प्राइज के विजेताओं को ट्वीट करके बधाई दी और
पुलित्जर प्राइज के जो अथॉरिटीज हैं वो कह रही हैं कि ये प्राइज हम उनको दे रहे हैं जो भारतीय ऑक्युपाइड कश्मीर में 370 हटने के बाद फोटोएं खींच के ला रहा था, लेकिन शहादत पर क्यों नहीं ट्वीट करा? बताइए रोहन। उनके ट्विटर पे जो वक्त है उन्होंने उनको हरा दिया। देखिए गौरव भाटिया का पोल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ना हमारे चैनल के लिए ना कांग्रेस पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, आप गौरव भाटिया के पोल की बात कर रहे हैं, लेकिन समय यहां पर खत्म हो गया। मैं फिर भी 10 सेकंड रोहन जी आपको देना चाहता हूं। राहुल गांधी ने सेना को बधाई क्यों नहीं दी जो आज रियाज नायकू को रौंदा गया? मैं जानना चाहता हूं आपसे। 5 सेकंड लीजिए, आप जवाब दीजिए। अमित भाई, सबसे बड़ी चीज, जिस प्रकार से ये लोग गद्दारी की बात करके आते हैं, इनके ही तारिक अहमद मीर बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ा 2014 में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मेरा समय खत्म हो गया है। गौरव माफी चाहता हूं, आपके पास नहीं आ पाऊंगा, आपके पास भी माजिद हैदरी नहीं आ पाऊंगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन मैं डेली निष्कर्ष देता हूं। आज के निष्कर्ष में सिर्फ जय हिंद कहना चाहता हूं, वंदे मातरम कहना चाहता हूं, क्योंकि भारत बड़ा देश है, काबिल देश है, हमारी सेना का शौर्य बहुत बड़ा है। इसीलिए घरों में आपने खड़े होकर आज आपने जय हिंद कहा और सेना को सम्मान दिया। मुझे लगता है यही आज का निष्कर्ष है। जय हिंद।